मुझे बस एक बात का जवाब दे दे, तुझे इजाजत किसने दी थी कि उनके घर रिश्ता लेकर जा? मैंने तुझसे कहा था या नौलखी ने तुझे कहा था कि मिराजुद्दीन साहब आप इस घर के सबसे जिम्मेदार फर्द हैं, जाके रिश्ता पक्का कर रहे हैं? गए क्यों थे तुम? इस बुज़दिल में तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चंद चढ़ा देता हूं। जब चंद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। लो चढ़ा दिया चंद, कर दिया सारा आंगन रोशन रोशन। ओ मुकद्दस के आशिक, तू क्यों बीमार कुक्कड़ की तरह गर्दन झुकाए बैठा है? उठ, बोल अपने हक के लिए। देख ले चाचा, तेरा बेटा मेरे बेटे को अपने बाप के सामने खड़ा होने का सबक पढ़ा रहा है। इस बार ये खड़ा होके दिखाए, इसका सारा इश्क ना बिठा दी ना तो मेरा नाम बदल देना भाभी। और शर्म नहीं आई तुझे? इज्जतदारों की औलाद होके ढोल बजाने वाले की औलाद से इश्क कर बैठा। अब समझे तुम सब, ये वहां ढोल तूतियां सीखने नहीं जाता, गुलजारे की बेटी को इश्क सिखाने जाता है। क्यों है कमीने? हैं? मुझे भी कोई बात करने देगा? ओ अब्बा तुम तो चुप ही रहो। पहले बोल बोल के तुमने मीनू का दिमाग खराब किया है, फिर इस मनहूस ने मेरे बेटे का दिमाग खराब करके अपने जैसा कर दिया है। ये मेरा बेटा है, मुझे अपने तरीके से बात करने दो इससे। ओए, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत रोल के आ रहा है? जवाब देता है या मार मार के तुझे घर से बाहर निकालूं अपने? कौन सा अपना घर है? ये मेरा घर है, तुम सब इसमें रहते हो। ये नाफरमान औलाद को ना बाहर निकालने में 1 मिनट लगता है। एक अखबार इश्तिहार की मार हो तुम सब। मुझे मजबूर ना करो कि मैं ये घर रोशन और मीनू के नाम लगा दूं। चाचा मेरा कमरा तो मेरे हक महर में लिखा हुआ है ना। कौन सा हक महर? वो कागज है तेरे पास? मेरे पास पक्की रजिस्ट्री है, मैंने अपनी मेहनत करके बनाया ये घर। शरीयत के हिसाब से तो हिस्सा बनता है। नाफरमान औलाद का कोई हिस्सा नहीं बनता। अल्लामा साहब, तुम सब अब चुप करके मेरी बात सुन। अमीर मोहम्मद ठीक कहता है, सारा कसूर मेरा है। मैं बच्चे पैदा करता रहा लेकिन उनकी तरबियत नहीं कर सका। औलाद पालने की बजाय मैं कुक्कड़ पालता रहा। मुझे ये बात मानते हुए ना बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। आज ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम तो सब बेकसूर हो, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन बुरे हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तुम्हारी तरबियत करना मेरा काम था, जो मैं नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो तुम सब, मैं नाकाम हो गया। वैसे आपस की बात है, गलती सारी अब्बा की है। पहले बच्चे पे बच्चे पैदा करता रहा है, अब उन्हीं से माफी मांग रहा है। पहले घर से निकालने की धमकियां, अब माफिया मांग रहे हो? वाह अब्बा वाह। और क्या करे, फाय चढ़ जाए। बूढ़े खान, इन सब से अपनी माफी वापस ले ले। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे माफी मांगी जाए। अम्मा जी, अगर अल्लाह अल्लाह करके बाप और बेटों में राजीनामा हो रहा है तो तुम क्यों उसे पटियां पढ़ा रही हो? तुम बाप और बेटों के दरमियान ना बोलो। हाँ बाजी, क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा था कि रोशन जहां कहता है उसकी कर दो यार शादी। नहीं, हमने जब कहा था कि मीनू की शादी कर दो, तूने माना था अब्बा? हम भी नहीं मानेंगे। क्यों माने? क्यों लाला, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बिल्कुल जायज बात कर रहा है तू। छोड़ो पुरानी बातों को, अब माफी तलाफी हो गई है, खत्म करो इन मसलों को। अब्बा, अगर अमीर मोहम्मद तुम्हारी बात मान ले तो क्या तुम उसकी इज्जत रखने के लिए वो करोगे जो ये सब चाहते हैं? और मैं भी। क्या चाहता है? मीनू की शादी। मेरी शादी कहां से निकल आई? तू चुप कर। सारे फसाद की जड़ तो तू है। तू जब तक इस घर में रहेगी ना, इस घर से रौला नहीं खत्म होगा। ये जो हर महीने यहां पंचायत लग जाती है ना, सब तेरी वजह से है। मैंने तो फैसला कर लिया है,
अब कोई भी रिश्ता आया, चाहे वो मजदूर हो, दुकानदार, कुछ भी हो, मैंने तुम्हारा निकाह करके रुखसत कर देना। और कल से तू कॉलेज भी नहीं जाएगी। ठीक है, जैसा आपको। ठीक है अब्बा, अगर तुम अपनी जुबान पूरी करते हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं ढोल बजाने वाली को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन मैं उसको अपनी बीवी जरूर बनाऊंगा। उससे वादा किया है मैंने। मर जाऊंगा लेकिन वादा नहीं तोड़ूंगा अम्मा। शाबाश,